सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत जो आपका त्रिकोणमिति परिचय है। ठीक है, उसके अंतर्गत की बात करें तो उसके अंतर्गत आपका जो एक त्रिकोणमिति टेबल होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल याद होगा तभी आप उस अभ्यास को हल कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप क्लास 10th में हो, ठीक है, अगर इसके बाद आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हो तो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है यानी कि जो त्रिकोणमिति का परिचय है, उस अभ्यास से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, उस सवाल को तभी हल कर पाओगे जब आपको त्रिकोणमिति टेबल याद होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति टेबल में क्या क्या होता है, देखिए पहले तो आपको कोण याद होना चाहिए। ठीक है, कोण कितने होते हैं? कोण 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। ठीक है, तो कोण है आपका, कोण जैसे आपका मिलेगा 0 अंश, 30 अंश, 45 और 60 और 90 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोण मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, देखिए साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा और साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, इसका इस प्रकार से मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें देखिए साइन 0 अंश का, ठीक है, तो साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 अंश, ठीक है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2 और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर आप साइन को याद कर लेते हो, ठीक है, कॉस जो है वो आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से, देखिए जो साइन का 0 अंश का मान होता है वो 90 का हो जाता है कॉस में। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए साइन 90 अंश का मान क्या है? 1 है। ठीक है, अब वो कॉस 0 का बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको साइन वाला जो है ना उसको आपको पलट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कड़ी में 3/2 है तो यहाँ पर ला दो कड़ी में 3/2। ठीक है, जो बीच वाला वो बीच में ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पर 1/2 है तो वो 60 का हो जाएगा और जो 0 का वो कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन का याद कर लीजिए तो कॉस का याद हो जाएगा। ठीक है, टेन का याद करोगे, देखिए टेन का अगर सिंपल तरीके से बताएं तो टेन 0 जो होता है, टेन 0 क्या होता है? आपका 0 होता है। ठीक है, टेन 30 अंश का जो मान होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 और टेन 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, टेन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 3 और टेन 90, ठीक है, टेन 90 का मान होता है इन्फिनाइट या आप कह सकते हो अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, देखिए अगर आप साइन कॉस टेन याद कर लेते हो तो देखिए कोसेक कैसे याद करोगे? कोसेक बहुत ही आसान तरीका है जो आप अभी पढ़े कि साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है 1/कोसेक होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश का मान है 0 है। ठीक है, तो 0 अंश का मान 0 है तो इसका आपको क्या करना है? व्युत्क्रम करना है। ठीक है, क्या करना है? 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर है साइन 30 अंश। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो इसको क्या करो? पलट दो, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, 45 का 1/2 तो इसको भी पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और 60 का 2 तो उसको पलटोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, और साइन 90 अंश का मान कितना? 1 है, तो इसको देखो पलटोगे तो 1 को पलटोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकती हो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सेक, सेक का कैसे याद करोगे? देखिए सेक का क्या करना है? कोसेक का उल्टा कर देना। देखिए किस प्रकार से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कोसेक 90 का मान है 1 है ना, तो वो सेक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 है इसको इधर लाओ और जो कड़ी में 3 इसको इधर लाओ। ठीक है, बीच वाला बीच में रहेगा और ये 2 इधर आ जाएगा और ये इन्फिनाइट इधर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको अब कॉट का याद करना है तो कॉट में क्या करोगे आप? टेन का उल्टा कर दो। ठीक है, देखिए ये जो टेन 0 का मान है वो कॉट 90 का हो जाएगा। ठीक है, और या इस प्रकार से कर सकते हो जो टेन 90 का मान है वो कॉट 0 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेन 90 का मान है इन्फिनाइट तो यहाँ पर ला दो। ठीक है, कड़ी में 3 है तो यहाँ से ला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बीच वाला बीच ही में रहेगा और यहाँ ये जो 1/3 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 0 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो अगर हम बात करें ट्रिक की, अब देखिए अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखिए जब आपको साइन का याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो साइन का कैसे याद करोगे? देखिए अगर हम साइन की बात करें तो साइन के लिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन के लिए बात करें तो देखिए पहले आपके पास था 0, 30, 45, 60, 90 यानी कि पूरे कितने थे? एक था 0 था। ठीक है, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 यानी कि देखिए ये कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
और यहाँ पर कितने लोगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लोगे इस प्रकार से, ठीक है। कैसे लोगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबके बट्टे क्या करना है, 4 कर देना है, ठीक है। सबके बट्टे 4 कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब सबके बटे 4 करने के बाद आपको सबको को अंडर रूट में कर देना है, ठीक है। सबके बटे 4 लेने के बाद सबको क्या करना है, अंडर रूट में कर देना है, ठीक है। अब आपको हल करना है, देखो 0/4 को आप क्या लिखोगे, 0/4 को हल करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। 1/4 को क्या लिख सकते हो, देखो 1 का वर्गमूल लोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि अंडर रूट में कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। और 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल कड़ी में 2 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कड़ी में 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर कड़ी में 3 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4/4 है तो यहाँ पर कटकर 1 आ जाएगा और कड़ी में 1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 1/2, 1 बटा कड़ी में जो कड़ी में 3/2 और 1, ये आपका 0 है, ये आपका 30 है, ये आपका 45, ये 60 और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साइन का याद कर लेते हो, ठीक है। तो साइन का याद हो जाएगा तो कॉस आप आसानी से कर ही सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें अब टैन की, ठीक है, ठीक है। तो देखिए टैन कैसे याद करोगे, टैन की बात करें तो देखिए ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टैन की, ठीक है, अगर हम बात करें टैन की, टैन ए की, देखिए टैन का कैसे याद करोगे, टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है, ठीक है। टैन बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। इसीलिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर है साइन बटे कॉस, इस प्रकार से लो तो 0/1 को आप 0 लिखोगे, ठीक है। 1/2 बटे कड़ी में 3/2, तो यहाँ से जो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/कड़ी में 3, ठीक है। इसी प्रकार 45 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1/कड़ी में 2 है और सबके बट्टे लगाओ फिर 1/कड़ी में 2 है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर एक कड़ी में 3/2, सबके बट्टे 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, कड़ी में 3/1, यानी कि लिख सकते हो कड़ी में 3, ठीक है। 1/0 को आप क्या लिखोगे, इन्फिनाइट लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार से टैन का याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 3 साइन कॉस टैन याद कर लेते हो तो कोसेक सेक कॉट ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।